नए संसद भवन के गज द्वार पर आज तिरंगा फहराया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये तिरंगा फहराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी का आज है जन्मदिन और इस मौके को खास बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। इसके साथ ही विश्वकर्मा योजना भी आज लॉन्च किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां ध्वजारोहण किया गया। नई संसद भवन का ये गज द्वार जहां पर तिरंगा फहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा फहराया है। नई संसद भवन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद, पहले माफ कीजिएगा, यहाँ ध्वजारोहण किया गया, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी रही, साथ ही ओम बिरला भी यहां पर मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और आज के इस विशेष दिन पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं बीजेपी की तरफ से। और इसमें विश्वकर्मा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिल्पकारों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र पहले भी किया और अब से कुछ ही दिनों पहले जब G20 का आयोजन किया गया तो हमने देखा कि एक स्पेशल थैंक्स के तौर पर, और ये थैंक्स बोलने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए शिल्पकारों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी। उन लोगों की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमारे लुहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री अनेकों हैं। ये वो वर्ग है जो अपने असाधारण कौशल और यूनिक क्रिएशन से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक है। हमारी सरकार ऐसे वर्गों नए भारत का विश्वकर्मा मानती है। हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। तो विश्वकर्मा योजना आज लॉन्च किया जाएगा और अगर 2024 के लिहाज से भी देखें तो इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि एक वर्ग को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जाएगी। लेकिन विश्वकर्मा योजना से कैसे लाभ मिलेगा, इसको लेकर के भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी यशोभूमि का उद्घाटन करने वाले हैं। देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आज ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है बीजेपी की तरफ से और ऐसे में सरकार की तरफ से विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी यशोभूमि का आज उद्घाटन करने वाले हैं। देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं, जिसमें कई कार्यक्रम का आयोजन आराम से हो सकेगा और कई सारी सुविधाओं से ये लैस होगा। ये तस्वीरें भी हम आपको यशोभूमि सेंटर की दिखा रहे हैं, क्योंकि कैसे ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम सुविधाएं हैं, यहाँ इस कन्वेंशन सेंटर में रखी गई है ताकि यहाँ पर कार्यक्रम बेहतर तरीके से किया जा सके। समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, हम लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर जहां पर कई कार्यक्रमों को रखा जाएगा, ये कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है भारत की नई तस्वीर को दिखा रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को न्यू इंडिया का एक आर्किटेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया है और तमाम देश, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी इसे इस स्तर पर लेकर जा रही है और ऐसे प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में देश की बागडोर संभाली थी, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजन से इस देश को नई दिशा और नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और आप देखिए कि अभी जब G20 का जो आयोजन हुआ था, उसके लिए जो भारत मंडपम जो बना था, वह प्रधानमंत्री की सोच का ही नतीजा है कि देश और दुनिया के जब इतने बड़े नेता लोग भारत में आएंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे, तो उनके लिए एक बेहतर कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए। और सिर्फ G20 के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को एक बड़ी ताकत और बड़ी
देश और बड़े विकसित देश बनने की और अग्रसर होता हुआ देख रही है। तो ऐसे में पूरी दुनिया भारत आएगी, पूरी दुनिया के लोग भारत आएंगे। ऐसे में भारत सरकार के पास, अपने देश के पास ऐसा कोई सेंटर्स होना चाहिए जहां बड़े संगोष्ठी हो सके, जहां बड़ी बैठकें हो सके, जहां विचार विमर्श हो सके और देश को गति देने के लिए योजनाएं बन सके। इसके पहले आप देखेंगे कि कोई ऐसा बड़ा भवन नहीं था। विज्ञान भवन में एक बैठकें आयोजित होती थी। प्रधानमंत्री की सोच का परिणाम है कि भारत मंडप भी बना है। और आज आप देखेंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को एक और बड़े सेंटर का अर्पित कर रहे हैं। और नई जो लोकसभा बनी है उसका भी परसों से शुरुआत हो जाएगी। दूसरे दिन से वहां सारे सांसद शिफ्ट हो जाएंगे। तो वह नई संसद भवन भी बताता है कि नया भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यह प्रधानमंत्री की सोच, उनका काम करने की तरीका और 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के दूरदृष्टि को दिखाता है। जी, अदिति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, देखिए, बदलाव की जरूरत तो हमेशा हर पल होती है, लेकिन बदल कौन रहा है ये बहुत जरूरी होता है समझना। अब सबसे पहले मैं विश्वकर्मा योजना पर आपसे बात करना चाहूंगी। एक वर्ग को साधने की कोशिश पीएम की तरफ से की जा रही है और हमने देखा भी कि कैसे टोकन ऑफ थैंक्स उनकी तरफ से G20 के कार्यक्रम के बाद भी इन शिल्पकारों को दिया गया। तो बदलते भारत की जो बदलती हुई तस्वीर है, ये कहना मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हालांकि अनुराग ठाकुर या फिर जो तमाम बीजेपी के नेता है वो भी कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व उभरा है। तो इसे कैसे देखा जाए? और दूसरा सवाल ये कि विश्वकर्मा योजना से लाभ क्या मिलेगा, न केवल उन लोगों को जिन्हें ये लाभ मिलने वाला है, बल्कि बीजेपी को भी वोट बैंक के लिहाज से अगर समझा जाए। आपने कहा आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, मैं आपको रिफ्रेश करना चाहती हूँ, आर्किटेक्ट ऑफ नया भारत कह सकते हैं इसे। जी, देखिए, विश्वकर्मा योजना, संसद भवन, इसके अलावा जो तमाम निर्माण के काम हुए हैं, इस पर कोई निसंशय कि वो आर्किटेक्ट है नए भारत का। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ और उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि विश्वकर्मा योजना से किसको फ़ायदा हो रहा है, जिसके राजनीतिक पहलू और नॉन राजनीतिक पहलू क्या हैं। लेकिन जब गुजरात के चुनाव थे तो मैं गुजरात में थी काफ़ी लंबे समय। तो मैं उस इलाके में गई जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है। वहाँ पर 4 दरवाज़ा है और उस इलाके में मैं जो वहाँ पर जो काम करते हैं ना, जैसे शिल्पकारों की बात हो रही है, वैसे ही वहाँ पर दरवाजे के आसपास शाम को एक बाज़ार लगता है और वहाँ पर लोग काम करते हैं। तो मैं समझना चाह रही थी कि आज भी नरेंद्र मोदी दिल्ली चले गए, लेकिन कितने पॉपुलर हैं। तो वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि पहले आधे समय कर्फ्यू लगा रहता था और जब कर्फ्यू लगता था तो कोई गुट पावरफुल होता था, कोई गुट कमज़ोर होता था, और उस पावरफुल और नॉन पावरफुल गुट के बीच में हमारे बच्चे, हमारे पति चले जाते थे। यानी कि वो ये कहना चाहती थी कि 15 दिन कर्फ्यू रहता था, 15 दिन बाजार खुले रहते थे, 15 दिन हमारे बच्चे गायब रहते थे, कई बार लड़ाई झगड़ा होता था कर्फ्यू के बीच में, 2 गुटों के बीच में। लेकिन मुद्दे की बात ये बताना चाहती हूँ कि फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो 4 दरवाज़ा है, यहाँ पर एक बाजार सेटअप कराया। हमारे सारे लड़कों को यहाँ पर छोटे छोटे जो भी जिस काम में वो इंटरेस्टेड थे वो काम वहाँ लगवाया, किसी का ठेला लगवाया, किसी को किसी और चीज़ का काम करवाया। अब मुझे ये चिंता नहीं है, ना तो कर्फ्यू लगता है और दूसरी बात, मेरा बेटा सुबह तैयार होके कहाँ जा। अदिति, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप किसी बात का जिक्र कर रही थी। आप ये कह रही थी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और जो उन्हें ये टाइटल दिया जा रहा है आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया या फिर न्यू भारत, जो आपने कहा, यहाँ तक पहुँचना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज़। बिल्कुल, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आज जो हो रहा है उसकी छोटी तस्वीर मैं पहले गुजरात में देखकर आई हूँ और ये बियॉन्ड कास्ट और बियॉन्ड रिलीजन है। वहाँ पर भी मुस्लिम माताएं इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके बच्चों को काम हाथ में देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आए हैं और अब वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी काम में और अपने रोज़ के पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं। ठीक वैसे ही अब विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। ये सोचना कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, और अक्सर हमारे बचपन में कहा जाता था कि आज आपका जन्मदिन है तो आप बाहर जाके कुछ दान दे दीजिए, किसी के लिए कुछ अच्छा कर दीजिए। इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती कि आप वो शिल्पकार जो ख़त्म हो रहे थे, वो शिल्पकार जो मोची की बात करें या
कारपेंटर्स की बात करें, वो तमाम लोग जिनको अब काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि आजकल इंटीरियर डिजाइनर्स आ चुके हैं। आजकल आप चार्ल्स एंड कीथ से शूज खरीदते हैं तो आप मोची के पास नहीं जाते जी। आप उसको रिपेयर कराने भी बड़ी दुकानों पे जाते हैं। तो आजकल जो बदलता हुआ जमाने में उन लोगों के अस्तित्व और उनको स्थायी बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि आज के दिन को चुना गया। आज का दिन विश्वकर्मा जयंती है और आज के दिन 18 अलग अलग तरीके से वर्गों को ये मदद की जाएगी। कैसे? पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के साथ उनको औजार दिए जाएंगे और औजार के साथ साथ उनको लोन भी दिया जाएगा आसान तरीके से। और फिर अगर आपका काम बेहतर होता है तो सेकंड स्टेप पे भी आपको और बड़ा लोन दिया जाएगा। जी। ये आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है शिखा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है।